subramani.com में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपके पास। ये 2003-2004 की कहानी है। और 2003-2004 में मैं एक ऑफिस में जाता था जहाँ बहुत से यंग, मतलब 22 साल 25 साल के बच्चे बहुत थे। ज़्यादा लड़के लड़की सब फ्रेश कॉलेज से एमबीए करके या एमबीए करने से पहले वहाँ नौकरी कर लें आ जाते थे। और सबको मैं समझाता था तभी भी कि भाई एसआईपी करो, पैसा बचेगा वगैरह सब एकदम अच्छी बड़ी स्माइल देते थे, हाँ बोलते थे, फिर करते कुछ नहीं थे। कुछ लोग कर लेते थे, मतलब 100 में से एक दो कर लेते थे, पर ज़्यादा करके करते नहीं थे। तो एक लड़की एक दिन आई मेरे पास, विनीता नाम की, और मुझसे कहने लगी कि सर मुझे एसआईपी करना है। मैंने बोला कल शाम को तो कुछ नहीं था, कल शाम को 4 बजे मिले थे तभी तो कुछ नहीं था, आज ऐसे कैसे? गंगा कहाँ से उल्टी बहने लगी? तो उसने कहा हाँ सर, कल मैं टैक्सी में गई तो आप जो 18 महीने से नहीं कर पाए वो टैक्सी ड्राइवर ने 18 मिनट में कर दिया। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो बोली मुझसे कि मैं टैक्सी में बैठी, वहाँ बहुत ज़ोर से गीत चल रही थी, तो मैंने बोला यार ये गीत बंद करो, हम बात करते हैं। तो बुज़ुर्ग टैक्सी ड्राइवर थे, वो 60-65 साल के होंगे। और तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी खुद की टैक्सी है या भाड़े पे चला रहे हो? तो उसने कहा ये खुद की टैक्सी है, मेरे 6 और टैक्सी हैं, और मेरे पास एक कॉलेस है और जो मैं भाड़े पे देता हूँ, और मेरे पास एक अभी ट्रक या तो बस लेने की सोच रहा हूँ कि कैसे लूँ। तो बोले अरे इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, आप कोई दाऊद के आदमी तो नहीं हो? तो हंसने लगे और मुझसे कहा कि नहीं बेटा, जब मेरी पहली टैक्सी थी तब से मैं पैसे बचा रहा हूँ, और वो पैसे बचा के मैंने दूसरी टैक्सी ली, फिर मैंने तीसरी टैक्सी ली, ऐसे करके उसका जो किश्त आता है, जो लोग लेके जाते हैं वो किश्त देते हैं, उस पैसे से मैं दूसरी टैक्सी लेता हूँ। तो 20 साल में 6-7 टैक्सी तो हो ही जाती है। 20-25 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पहले मैं कहीं नौकरी कर रहा था, फिर मैंने टैक्सी चलाई, तो ऐसे करके मैंने ये सब गाड़ियाँ खरीदी। तो ये लड़की तो दंग रह गई। तो और फिर उसने पूछा अच्छा आपको लोअर परेल से वीटी जाना है तो आप क्या करते हैं? तो मैं बोली कि मैं नीचे उतरती हूँ, आप जैसा कोई खड़ा रहता है तो मैं टैक्सी पकड़ के चली जाती हूँ। याद रखिए ये ओला उबर के ज़माने से बहुत पहले की बात है, 2003, मतलब 16-17 साल पहले वाली बात है। तो मैं चली जाती हूँ। तो वो हंसने लगे और बोला ये कंपनी पे देती है पैसा? तो बोले हाँ ये तो कंपनी देती है पैसा, मुझे कोई इसमें मेरा पैसा तो नहीं लग रहा। तो बोला ठीक है, लेकिन तुम घर से ऑफिस कैसे आती हो? तो मैंने उसको गणित कराया कि मैं सुबह को 40 रुपये ऑटो की देती हूँ, 60 रुपये मैं टैक्सी की देती हूँ, 100 रुपये आने के, 100 रुपये जाने के, मतलब महीने के 6,000 रुपये के आसपास। अगर मैं रोज़ आऊँ तो 6,000 रुपये के आसपास। बोले ठीक है। तो बोले कि जब आप टैक्सी पकड़ के जाते हो ना, और अगर मुझे कहीं से भी जाना है वीटी, लोअर परेल से या चेंबूर से कहीं से भी मुझे वीटी जाना हो, कुछ काम हो, तो मैं गाड़ी अपना कहीं साइड में पार्क करके ट्रेन पकड़ के चला जाता हूँ। 20 रुपये में मेरा काम हो जाता है। अभी आप ही का आप लीजिए, आप हर रोज़ अगर बस में प्रवास करें घर से स्टेशन और फिर यहाँ पे स्टेशन से ऑफिस, तो आपको 20 रुपया लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब 80 रुपया आप एक तरफा सेव कर सकते हो, आपकी बचत होगी 80 रुपया, मतलब 160 रुपया दिन का। आप वो महीने के पकड़ोगे तो करीबन करीबन 5,000 रुपया आपका बच सकता है। ये कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, क्योंकि आप 6,000 खर्च कर रहे हो और मैं 5,000 बचाने की बात कर रहा हूँ। 1,000 खर्च करके तो 5,000, आप समझिए 5,000 का मतलब क्या हुआ, एक साल में आप 60,000 रुपया बचत करोगे। 3 साल में अगर आपने 60,000 रुपया की बचत की होती हर साल, तो आपके पास एक 80 होता, और उसको कहीं आप निवेश करते बैंक में वगैरह, तो आपके पास आज 2 लाख रुपया होता। 2 लाख रुपये में आपकी खुद की गाड़ी होती। तो आप टैक्सी में क्यों जाते? मुझे जब जाना होता है मैं ट्रेन में चला जाता हूँ, क्योंकि 10 रुपये में पहुँच जाता हूँ, मेरी बहुत सी पेट्रोल बच जाती है। हाँ, आप लोगों के लिए मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो ये लड़की जो विनीता है वो एकदम इतनी हिल गई, तो मुझसे अब कहने लगी अब मैं पैसे बचाऊंगी, अब मैं उसकी एसआईपी करूंगी, मुझे बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो
वगैरह वगैरह, और उसने एसआईपी स्टार्ट कर दिया। तो अभी 14 साल से उसका एसआईपी फिर चला, फिर वो पढ़ाई करने गई तो बंद हुआ। तो अभी भी उसका पैसा म्यूचुअल फंड में ही पड़ा हुआ है। तो मैं मुझसे वो कही कि कहने लगी कि सर आप 18 महीने से नहीं कर सके, और ये टैक्सी ड्राइवर ने 18 मिनट में कर दिया। बहुत सही बात है। तो आपको टैक्सी ड्राइवर की ज़रूरत है या खुद जाके आप करेंगे एसआईपी? थैंक यू।